में आसक्त कर दे। या जब जब कहा मय्ये मन आधत्स्व, तो अपने मन का निवेश मेरे में कर दे, मेरे में लगा। इसका अर्थ क्या कोई मन वस्तु है जो उठाएं भगवान के आगे रखते हैं? जैसे ये फूल है, उठाया भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। बहुत से लोगों को यही बात नहीं समझ में आती कि मन को भगवान में लगाएं कैसे, मन है क्या, पहले ये समझना आवश्यक है। देखो, ये गीता जो ग्रंथ है ये चिंतन का ग्रंथ है, विचार का ग्रंथ है, और पहले कहा सोच बदलने का ग्रंथ है। ये कथाएं नहीं हैं गीता में। हाँ, गीता के चिंतन को स्पष्ट करने के लिए कथाओं का आश्रय के साथ साथ लिया जाता है कि और सहजता में समझ आए, स्पष्ट हो जाए। लेकिन गीता अपने आप में एक फिलॉसफी है, एक चिंतन है, और बिल्कुल जीवन का चिंतन। जिसने गीता को ठीक समझ लिया वो जीवन को ठीक समझ जाएगा। जिसने गीता को ठीक समझ लिया वो जीवन की परिस्थितियों के आगे जल्दी से झुकेगा नहीं। जिसने गीता को ठीक समझ लिया वो तन मन बुद्धि सब कुछ समझ जाएगा कि सब क्या है, मुझे जीना कैसे। गीता की सोच, चिंतन, विचार। और जहां भगवान कहते हैं मन मेरे में लगा, इसका अर्थ क्या है? अपने विचारों का जो डाइवर्जन है, विचारों की जो दिशा है वो मेरी ओर मोड़ दे। विचारों में जो व्यर्थ की ऊहापोह, व्यर्थ की उधेड़ बुन, वो जो लगा रहता है, उसकी जगह विचारों को मेरे भाव में ले आ। बस इतनी सी बात। एक सोच है, कोई काम है, हम सोचते जा रहे हैं कैसे होगा, ना हुआ तो। और एक सोच है, अरे पगले, उसकी इच्छा होगी तो हो ही जाएगा। अब तक जो हुआ है उसकी इच्छा से, उसकी कृपा से हुआ है, आगे भी वो कृपा करेगा तो आगे भी हो जाएगा। बस देखिए, सोच बदल गई ना। बिल्कुल आप सामान्य धरातल पर समझें इस बात को। यह सोच बनी रही कैसे होगा, क्या होगा, तो मन अशांत करेगी या नहीं करेगी? यह सोच या थिंकिंग करेगी या नहीं? अशांत होगा या नहीं होगा मन? और जब ये सोच बन गई कि नहीं, वो चाहेगा तो उसके आगे क्या संभव है। कल इशारा किया था कि सूर्य को अस्त भी कर दिया और कुछ ही समय में सूर्य को उदय भी कर दिया, और जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा देखते ही देखते पूरी करवा डाली। उसके शब्दकोश में असंभव शब्द कुछ नहीं मेरे मन, कोई असंभव शब्द नहीं उसके शब्दकोश में, सब कुछ संभव। तू चाहे तो जो भी कर दे, विष को भी अमृत कर, जो भी कर दे। मन को कहो मेरे मन, वो चाहे क्या हो जाएगा। और अगर तू अहम करता रहेगा, ना अब तक तेरे किए हुआ ना आगे, जिसके करने से होना है उसकी। गीता का एक श्लोक जो प्रायः कई लोग उसे थोड़ा अलग दृष्टि से लेते हैं, अपने अपने ढंग से। कर्मण्येवाधिकारस्तु बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है गीता का। मां फलेश कदाच, कर्म करना तेरा अधिकार है, आगे फल की इच्छा पर नहीं सोच। बहुत लोग सोचते हैं महाराज फल पर दृष्टि नहीं होगी, आगे क्या मिलना है वो ये सोच नहीं होगी तो आगे बढ़ेंगे कैसे, विस्तार कैसे होगा, विकास कैसे होगा। देखो, गीता का ये अर्थ नहीं कि आप विकास ना करें, आप आगे बढ़ें। और हम तो बार बार ये कहते हैं, गीता पढ़ो, आगे बढ़ो। गीता पढ़ें, आगे, गीता के साथ आगे बढ़ें। सोच ऐसी नहीं, लक्ष्य ऊंचा रखें, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो तेरे हाथ में है वो तू कर। मां फलेषु कदाचन, फल तेरे हाथ में नहीं, फल है ही उसके हाथ में। जो उसके हाथ में है वो उसके हाथ में छोड़ दे, जो तेरे हाथ में है वो तू कर। ये अर्थ है इसका। और क्या होता है, जो हमारे हाथ में वो तो ढंग से करेंगे नहीं हम, और जो हमारे हाथ में है ही नहीं उसकी चिंता करेंगे, काम तो ढंग से करेंगे नहीं।
आजकल प्राय होता है, काम तो हमें बस ऑफिस में कोई वो चेयर, वो कुर्सी मिल जाए, वो सीट मिल जाए जहाँ काम ना ज़्यादा करना। बहुत लोग कहते हैं बस महाराज काम ना करना पड़े ज़्यादा, और कई लोग तो परेशान हो जाते हैं, बस महाराज जब से ना ये सीट मिली है ना ऑफिस में या वहाँ, तब से तुम बहुत परेशानी बढ़ गई। पूछो क्यों? कहते अब तो बस पूरा टाइम बड़ी हार्ड ड्यूटी देनी पड़ती है। अरे भाई पे किस बात की ले रहा है? तो पे इसी बात की तो ले रहा है, काम करेगा तो। लेकिन कठिनाई और है, एक व्यवहारिक बातें और एक कठिनाई है, कम काम करके अधिक फल मिले, ये सोच भारत का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, बहुत बड़ा नुकसान कर रही। काम ना करना पड़े और फल अधिक से अधिक मिले, और अगर उसमें कहीं कमी आ गई, वो मेरा अधिकार है, फिर करो हड़ताल, करो तोड़ फोड़। बिगड़ी हुई सोच। काम ना करना पड़े और फल अधिक से अधिक मिले, या कम काम करके अधिक फल मिले, ऐसा नहीं। ये सोच बदलनी होगी देश से, और गीता ऐसी ऐसी सोच बदलने के लिए है। ये सोच निश्चित मेरे देश से बदलनी होगी। भगवान कृपा करें बहुत शीघ्र ये सोच बदले। कई लोग कहते हैं महाराज बस अब तो कंप्यूटर ऐसा आ गया, अब तो बिल्कुल जैसे ऑफिस में एंटर करते हैं तो कंप्यूटर पकड़ लेता है टाइम, और टाइम नोट हो जाता है हमारा, इसलिए अब तो समय पे जाना पड़ता है। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, समय पे जाओ, अनुशासन में रहो, काम करो जो काम है। आगे की जो नहीं सोचना, जो उसके हाथ में है वो हम अपने हाथ में लेना चाहेंगे, और जो हमारे हाथ में है वो ढंग से करना नहीं चाहेंगे, तो व्यवस्था तो बिगड़ेगी, अस्थिरता तो आएगी, और भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब कर्म पर दृष्टि नहीं, मुझे क्या करना है वो दृष्टि नहीं, मुझे क्या मिलना है ये सोच पनपती जा रही है चारों ओर। भगवान कृपा करें अब ये सोच ठीक हो देश में। होना ये चाहिए। गीता ये कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ, जो तेरी ड्यूटी है, जो तेरे पास पद है, जो तेरे पास सीट है, जो तेरे पास काम है, उसमें ये सोच मैं कैसे बेस्ट पॉसिबल उसमें दे सकता हूँ, अधिकतम उसमें लगा सकता हूँ अपने आप को। सोच क्या बन गई, मुझे अधिकतम इस पद से क्या मिल सकता है। जब ये होगा मैं क्या दे सकता हूँ, सदाचार बढ़ेगा, और जब ये होगा मैं अधिकतर क्या पा सकता हूँ इस कुर्सी से, इस पद से, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और इसलिए बढ़ता है। गीता का चिंतन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ए मानव, तो अपने कर्म पर दृष्टि रख, तो अपने कर्तव्य पर दृष्टि रख, उसके बाद आगे की नहीं सोच, आगे तो जिसके हाथ में। एक प्रार्थना आप कभी कभी किया करो। आज प्रारंभ में संकेत किया कि प्रार्थना में शक्ति है, लेकिन अंदर के शुद्ध भाव से करो तो, पूरे विश्वास से करो तो। बहुत बार ऐसा भी होता है, प्रार्थना करेंगे बाद में पहले कहेंगे महाराज पता नहीं भगवान सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जो मैं प्रार्थना करूंगा भगवान सुनेंगे भी क्या? हम कहते हैं बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आप कहोगे महाराज ऐसा क्यों बोलते हो आप? बोलेंगे इसलिए जब आप पहले आपको विश्वास ही नहीं है कि वो सुन रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिश्रो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। 13वां अध्याय 13वां श्लोक। सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पांव हैं, सब और उसका मुख है, सब और उसका मुख है। वो कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी कुछ कर सकता है। आप सोचें भरी सभा में वस्त्र अवतार बनकर आए, कहां से आए? और उसी क्षण आए, कहां से आए? सर्वतः पाणिपाद, सब और हाथ और पैर कहीं से प्रकट हो सकते हैं। कुएं में गिरते हुए सूरदास को बचाने के बिल्कुल किनारे पर था सूर, बिल्कुल किनारे पर। एक पांव यहां है, दूसरा उठा हुआ है,
और उठा हुआ पांव यदि नीचे रखा जाता तो सूर कुएं में होते। बस इतनी सी बीच में देर थी, इतनी सी देर, और उसी क्षण हाथ पकड़ लिया। अरे बाबा, अंधा है क्या? सूरदास कहते हैं अंधा ना होता तो यहां आता ही क्यों? कहा चल इधर। कुएं में गिर गया होता अभी। कहां जाना है? कुटिया। चल मैं पहुंचाता हूं, पकड़ मेरी लकुटिया। पीछे पकड़ा अपनी लकुटिया, मुझे पकड़ाई, पीछे से पकड़ी। सूर ने सोचा कि देर रात्रि का समय, अचानक कौन, कहीं मेरा गोपाल तो नहीं आ गया? छू कर देखता हूं। नेत्रहीन जो होते हैं उनके स्पर्श में बड़ा वो होता है, छू के ही। ब्रेल पद्धति जो है नेत्रहीनों के लिए, जो ब्रेल लिपि है वो केवल यही है, हाथों से छू कर वो समझ जाते हैं। अभी श्रीमद् भगवद गीता के पहले 9 श्लोक जियो गीता के माध्यम से ब्रेल लिपि में करवाए भगवान की कृपा ने, और कुछ नेत्रहीन विद्यालयों में गए बच्चों को बहुत रुचिकर लगे और पूरी गीता की मांग आई। और प्रथम बार पूरे 700 श्लोक, अभी इस बार गीता जयंती पर पूरे 700 श्लोक ब्रेल लिपि में हुए गीता के, भगवान की कृपा। हाँ, कहीं लगे ऐसा कि बच्चे हैं, करना चाहते हैं, तो आप अवश्य संकेत करें। और वहाँ जियो गीता के माध्यम से ब्रेल लिपि में गीता, ब्रेल लिपि में 9 श्लोक, प्रातःकाल 3, दोपहर 3, रात्रि 3। प्रयास होगा कि सब तक पहुँचे, सब तक। बात चल रही थी कि ब्रेल लिपि स्पर्श के द्वारा सूर के मन में आया कि छू के देखता हूं, अगर मेरा गोपाल हुआ तो छूते ही मुझे पता लग जाएगा। हाथ बढ़ाया, वो तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन समझ गए कि पकड़ेगा, और अंधे की पकड़ से छूटना आसान भी नहीं है। हम भगवान सोचने लगे, एक बार पकड़ लिया, छूटना आसान नहीं होगा। भागने लगे, तब तक तो स्पर्श हो चुका था, समझ गए। लेकिन बात चल रही थी, सर्वतः पाणिपादम कहां से आए? एक क्षण में कि सब और हाथ, विश्वास हो सब और उसके हाथ, कहीं से वो कुछ भी कर सकता है, कहीं से प्रकट हो सकता है, कहीं से भोग लगा सकता है।